भी खत्म कर दूं। इजाजत है हजरत गौसे आजम रदी, क्योंकि मैं तरबियत ही के ऊपर थोड़ी सी और गुफ्तगू करूंगा। हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की शख्सियत जो है वो ना तो मोहताजे तारुफ है ना मोहताजे बयां है। पूरी दुनिया जानती है उनकी जातो शख्सियत को, हर मुसलमान जानता है, हर मुसलमान अपने आप को कादरी लिखना कहना पसंद करता है, कराता है। हजरत फारूक हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का दौर दौरा है। और आप सब जानते हैं कि बचपने आज हमारे माँ बाप, आज हमारे अइज़्ज़ा व अक़रबा हमें तरबियत कैसी देते हैं, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा रहो। लेकिन पहले के हमारे माँ बहने भाई अइज़्ज़ा अक़रबा क्या तरबियत दिया करते थे। हजरत गौसे आज़म का वाक़िया पढ़ो। आप जब पढ़ने के लिए जा रहे थे तो आपकी वालिदा ने कहा था कि बेटा कैसे है वक्त क्यों ना जाए, तुम झूठ ना बोलना। हमारे तमाम उलमा इस बात के ऊपर इत्तिफाक रखते हैं कि आखिरकार वालिदा ने अपने बेटे लखते जिगर हजरत गौसे आजम से यही क्यों बात कही थी कि बेटा तुम पढ़ने के लिए बगदाद जाते हो, लेकिन कैसा ही वक्त क्यों ना जाए, कौन सी मुसीबत का सामना करना पड़े, लेकिन झूठ ना बोलना। उलमा बयान करते हैं एक हदीस पाक जो रसूल कौनैन की शख्सियत से लेके नस्लन बादा नस्लिन करनिन बादा करनिन एक जो चल रही थी वो हजरत गौसे आजम की वालिदा तक भी आई थी। वो हदीस पाक कौन थी? मेरे मुस्तफ़ा जब मक्का से हिजरत करके मदीना तैयबा जब तशरीफ ले गए थे तो मदीना तैयबा में एक दिन तक सरकार दो आलम तशरीफ फरमा थे। एक जवान रसूल कौनैन की बारगाह में हाजिर होता है और वो अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मैं आपके ऊपर ईमान लाना चाहता हूँ। सरकार फरमाते हैं क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहून इन्नी रसूलुल्लाह, तू कलिमा पढ़ लेगा जन्नती बन जाएगा। उसने कहा था ऐ अल्लाह के रसूल मैं कलिमा तो पढ़ सकता हूँ लेकिन मेरे अंदर 4 कमियां हैं। आका फरमाते हैं वो कौन सी कमियां हैं? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वो कौन कौन सी कमियां हैं? वो जवान कहता है या रसूल अल्लाह मैं जवान हूँ और जवान के साथ साथ ये भी है कि मैं एक ज़ानी आदमी हूँ, मेरे कई ताल्लुकात गैर मुहरिमात से हैं, मेरे कई ताल्लुकात गैर औरतों से हैं। चुनांचे आका फ़ैद व जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कहता है या रसूल अल्लाह मैं ज़ानी हूँ। सरकार फरमाते हैं तेरे अंदर दूसरी कमी क्या है? तो वो जवान कहता है मैं कभी कभी या रसूल अल्लाह चोरी भी कर लेता हूँ। सरकार फरमाते हैं तेरे अंदर तीसरी कमी कौन सी है? वो जवान कहता है या रसूल अल्लाह मैं शराब भी पी लेता हूँ। आका फरमाते हैं तेरे अंदर चौथी कमी क्या है? वो बंदा कहता है या रसूल अल्लाह मेरी चौथी कमी ये है मैं झूठ भी बोलता हूँ, यानी मेरे अंदर 4 कमियां हैं। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तो तू क्या है ना क्या चाहता है? वो जवान कहता है या रसूल अल्लाह मेरे अंदर जो 4 कमियां हमने आपको बयान की हैं आपकी बारगाह में, आकाए दो जहां या रसूल अल्लाह उन 4 कमियों में से एक कमी मेरी आप छुड़वाएं, एक आदत छुड़वा सकते हैं, 3 आदतें मैं नहीं छोड़ूंगा। इस शर्त के ऊपर मैं कलिमा पढ़ना चाहता हूं, अगर आप तैयार हो तो मैं कलिमा पढ़ूंगा। आका फरमाते हैं कलिमा पढ़। सरकार दो आलम ने फरमाया वादा कर, असर करे ना करे सुन लो मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदे आजाद, और नमी गर्दे तोता रिश्ते माना रहा करदम, हिकायत बूद बेपाया बखामोशी अता करदम। गले से नीचे उतारो। हो सकता है आपने इस तरह की बातें रोजाना या गाहे बगाहे सुनी होंगी, लेकिन मेरी भी जबान से ये चंद अल्फाज सुन लो। आकाए दो जहां फरमाते हैं कि झूठ ना बोलना, ये वादा हमसे कर। और सबसे बड़ी आज के दौर में नहुसत जो है हमारे जवानों में, हमारे घर में, वो सबसे बड़ी लानत आज झूठ ही की है। झूठ से लड़ाइयां हो रही है। इधर मेरे पास आएंगे कहेंगे मौलाना हाफिज जी ने आपकी बुराई की है, उधर जाएंगे फिर के मौलाना आपकी बुराई कर। एक मिसाल देता हूँ, हालांकि ना मैं इनकी बुराई करता हूँ ना ये मेरी बुराई करते हैं, लेकिन आम एक आपको समझाने के लिए कहता हूँ। और जो बीच में चमचा होता है चुगलखोर, वला यग़्तब बअदुकुम बअदन अयुहिब्बु अहदुकुम, अल्लाह कलाम पाक में फरमाता है क्या तुम पसंद करते हो अपने भाई का गोश्त खाना? अगर बंदे को मालूम हो जाए कि गीबत करने में कितना गुनाह है तो अपने भाई का गोश्त तो खा सकता है, लेकिन चुगलखोरी करना बंदा पसंद नहीं करेगा। लेकिन हमारा उठते बैठते झूठ बोलना, हंसी चकल्लस में मजाक में झूठ बोलना, ये आम शेबा हो गया। और जानते हो दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ाइयां झूठ की बुनियाद के ऊपर आज हो रही है।
दुनिया में सबसे ज्यादा माहौल की खराबी आज झूठ के जरिए से हो रही है, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया कि वादा कर, झूठ आज से नहीं बोलेगा। उसने वादा कर लिया कि या रसूल अल्लाह झूठ नहीं बोलूंगा। 3 कमियां मेरे मुस्तफा ने भी उसकी नहीं छुड़ाई। चुनांचे वो कलिमा पढ़ा, सरकार के हाथ में हाथ उसने दिया और रात के सन्नाटे में अपने घर पर आया। चुनांचे घर से निकलता है और निकलने के बाद दिल में उसके ख्याल आया मेरी माशूका मिलने के लिए बेताब रही होगी और इंतजार कर रही होगी। चुनांचे वो जिना की गरज से अपने घर से निकलने ही वाला था और जैसे ही जानिया के मकान के करीब आया वैसे ही उसके ज़हन फिक्र के अंदर एक ख्याल आता है। वो ख्याल उसका ये था कि अभी तक तो मैंने कलिमा नहीं पढ़ा था, लेकिन अब तो कलिमा पढ़ लिया है। अगर सुबह नबी की बारगाह में जब नमाज फज्र पढ़ने के लिए जाऊंगा तो नबी खैरियत भी पूछेंगे और नबी जब खैरियत पूछेंगे तो मैं खैरियत क्या यह बता पाऊंगा कि या रसूल अल्लाह मैंने रात के सन्नाटे में जिना किया है। ये तो अपनी जबान से कह नहीं सकता हूँ और ये भी नहीं कह सकता हूँ कि मैंने जिना नहीं किया, इसलिए कि झूठ ना बोलने का तो वादा पहले ही से करके आया था। दोनों बातें अपने ज़हन फिक्र के अंदर सोचता है, फौरन कान पकड़ता है और कहता है जब तक कलिमा नहीं पढ़ता था तब तक तो झूठ बोल लेता था, लेकिन अब कलिमा पढ़ लिया है। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। अपनी माशूका को वहीं पर छोड़ा, दरवाजे पे लात मारी और कहा जब तक बिका न था कोई पूछता न था तुमने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। दरवाजे पे लात मार दी, कहा पक्का मुसलमान बनना चाहता हूँ। घर आया, फिर ख्याल आया कि मैं एक नशेड़ू हूँ, नशा करता हूँ, शराब पीता हूँ। मुसलमानों, नशा के जो कैप्सूल चल रहे हैं, नशा और रशियाएं जो चल रही है, नशा वाली जो दवाइयां चल रही हैं, हम अपने जवानों से कहना चाहते हैं कि नशा छोड़ो। कोई अगर बंदा कर रहा है तो नशा छोड़ो, इसलिए कि मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उस नशा को हराम कर दिया है जिससे पैर लड़खड़ाने लगे, इंसान के होश व हवास बाख्ता हो जाए। नशा छोड़ो। नशा आज हमारे समाज के अंदर जहर का काम कर रही है, नशा जहर का काम कर रही है। और आप जानते हैं नशा, दुनिया तो हमें मिटाना चाहती है। आप जानते हैं इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, कोई भी अगर हथियार बनता है तो सबसे पहले मुसलमानों के ऊपर उसकी आजमाइश होती है कि देखें दगेगा या नहीं दगेगा। चाहे वो बम हो, चाहे वो असलहा हो, चाहे कोई भी असलहा हो, सबसे पहले मुसलमानों के ऊपर हमला किया जाता है कि ये अच्छा चल रहा है या नहीं अच्छा चल रहा है। ऐसे ही दुनिया के प्रोडक्ट जो है, दुनिया की दवाइयां हैं नशा वाली, सबसे पहले मुसलमानी मुल्कों में भेजी जाती हैं ताकि मुसलमानों के बच्चे खराब हों, मुसलमानों के जवान खराब हों। और मुसलमानों के जवान जो हैं वो रीढ़ की हड्डी के काम करते हैं। ऐ जवानों, अगर तुम सुधर गए तो पूरी मिल्लत सुधर जाएगी, और तुम बिगड़ गए तो रीढ़ की हड्डी बिगड़ जाएगी, और रीढ़ की हड्डी अगर खराब हो गई तो आप जानते हैं दिल खराब हो जाएगा, जिसके बारे में कभी मेरे नबी ने फरमाया था, इन्ना फिल जसदी मुज़गतुन इज़ा सलहत व इज़ा सलहत व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लहु इल्ला वहियल क़ल्ब। आका ने फरमाया था, रूह है जिसमें इंसानी में एक गोश्त का लुथड़ा होता है, अगर वो अच्छा है तो बंदे का जिस्म भी अच्छा है, अगर वो खराब है तो बंदे का जिस्म भी खराब है। सहाबा ने पूछा था इल्ला वहियल क़ल्ब, उसका नाम क्या है? आका ने फरमाया था उसका नाम दिल है। बोलो थोड़ा सुभान अल्लाह बोलो, उसका नाम दिल है। अगर दिल बिगड़ गया तो पूरा बंदा ही बिगड़ जाएगा। बात मेरी ज्यादा वजाहत के साथ जा रही है, मैं अपनी बात को समेटना चाहता हूँ। चुनांचे वो जवान अब रात के सन्नाटे में सोचता है, मैं तो नशा किया करता था, शराब की भट्टी में पहुँचता है, और जैसे ही भट्टी के करीब आया, बोतल उसने पकड़ी थी और डाट उसकी खोली थी। खोलने के बाद मुंह के करीब लेके आया, और जैसे ही मुंह के करीब लेके आया वैसे ही दिल के अंदर ये ख्याल आया, सुबह को फजर की नमाज भी पढ़ूंगा और नबी की बारगाह में जाऊंगा। अगर नबी ने हमसे पूछ लिया कि रात के सन्नाटे में शराब तो तूने नहीं पी, तो झूठ तो बोल नहीं सकता हूँ, और ये भी नहीं कह सकता हूँ कि मैंने शराब पी है, इसलिए कि पैगंबर की बारगाह में अब कैसे कह पाऊंगा कि हम नशा कर रहे हैं। वैसे ही जैसे ही ये चीजों का ख्याल उसके ज़हन फिक्र में आता है, शराब की भट्टी में वो तोड़ देता है, शराब की बोतल को वहीं पर उंडेल देता है, लात मारता है और कहता है कि पक्का
पक्का मुसलमान बनूंगा। घर आता है फिर ख्याल करता है कि हम तो और भी गुनाह वाले कामों में मुलव्विस थे। चुनांचे सुबह होती है, सुबह होने के बाद ताज तारे कौनैन की बारगाह में जाता है और जाने के बाद कहता है या रसूल अल्लाह, हमने तमाम बुराइयों से तौबा कर ली है, तमाम उयूब से तौबा कर ली है, तमाम गुनाहों से तौबा कर ली है। आका गवाह हो जाए, हमने शराब से भी तौबा की है, हमने जिना भी से भी तौबा की है, हमने चोरी भी से भी तौबा की है। आकाए दो जहां ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। हजरत गिरामी तरबियतें जब अच्छी होती थी तो रिजल्ट इतने अच्छे निकलते थे कि दुनिया देखती थी कि किसी को नबी ने सिद्दीक अकबर बनाया, किसी को फारूक आजम बनाया, किसी को उस्मान गनी बनाया, किसी को हैदर कर्रार बनाया, किसी को शहीदाने करबला बनाया और किसी को गौसी आजम बना, कोई ख्वाजा हिंदुस्तान बना, कोई अहमद रजा फाजले बरेलवी। हजरत गौसे आजम की वालदा को यह हदीस पाक याद थी, इसीलिए उन्होंने अपने बच्चे से कहा था कि बेटा झूठ ना बोलना, और बच्चे ने उसी बात के ऊपर अमल किया। अब जानते हैं, यहाँ से मुलाहिदा कर लीजिए, गौसे आजम खुद फरमाते हैं जब आप बड़े हो गए, जवान हो गए और पीर आज़मा साली आपकी उम्र जब बन गई तो किसी ने पूछा था आपके हाथों पर लोगों ने कब पहली तौबा की? गौसे आजम फरमाते हैं माँ की वो नसीहत जो थी, नस्लिन बादा नस्लिन चल रही थी। जब डाकुओं ने हमारे ऊपर हमला किया था, हमारे तमाम साथी लूटे गए थे, हमसे भी पूछा था, हमने सच सच बता दिया था कि हमारी सदरी में इतनी इतनी अशरफियां हैं। तो डाकू हमारे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि तुमने अपनी मालो दौलत को छुपाया क्यों नहीं, सच क्यों उगल दिया है? गौसे आजम ने कहा था कि माँ की नसीहत के ऊपर हमने अमल किया है, माँ की नसीहत के ऊपर अमल किया है। डाकुओं ने कहा था कि बच्चे तुम अपनी माँ की बात इतनी मानते हो कि जहाँ तलवार हाथ में हो, गर्दन तुम्हारी हो, तुम माँ की नसीहत के ऊपर अमल करते हो। हम कितने पापी हैं, हम कितने मजबूर हैं, हम कितने गलत इंसान हैं कि मौला से अहद पैमान अपना भूल गए, मौला की बात भूल गए। बढ़ाओ हाथ, हम तुम्हारे हाथों के ऊपर तौबा करना चाहते हैं। गौसे आजम के हाथों के ऊपर सबसे पहली तौबा उन डाकुओं ने की थी। ईमा के जहां पड़ते हैं कदम, जारी वही से होता है आबे ज़मज़म। लेकिन आज हम मस्जिदों की मीनारें भूल गए, मस्जिदों की सफ़ें भूल गए। हमें बहुत तकलीफ हुई है जब हमने मस्जिद की हैयत को देखा, नमाजियों की कसरत, नमाजियों की मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। हम सब कुछ आज हैं, बताओ क्या हम मुसलमान भी हैं? सबसे पहले नमाज का, लेकिन आज हम नमाज तो छोड़ गए, नियाजों में पड़ गए, मज़ारों के पीछे पड़ गए, चादरों के पीछे पड़ गए। जानते हो इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फतवा फतावा रज़विया में आप लिखते हैं, फरमाते हैं कि अगर किसी बुजुर्ग की मज़ार के ऊपर पहले से चादर पड़ी है और वो चादर अभी पुरानी नहीं हुई, बोसीदा नहीं हुई है, अगर नई चादर है तो उस मज़ार के ऊपर चादर चढ़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि उस मज़ारे पाक के ऊपर चादर चढ़ाई जाए, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं चादर ना चढ़ाओ। अगर 100 रुपए वाली चादर चढ़ाना चाहते हो तो 100 रुपए उठाओ या किसी गरीब को दे दो या किसी तालिबे इल्म को दे दो। उम्मीद है अल्लाह ताला 700 गुना सवाब तुझे ज्यादा अता फरमाएगा, 700 गुना सवाब ज्यादा अता फरमाएगा। लेकिन चादरों के पीछे हम ऐसे पड़ गए, मस्जिदें भूल गए, मज़ारों के ऊपर भीड़ें हमारी जमा हो गई हैं। और ऐसी भीड़ें अब तो लोग टूर की शक्ल में जाते हैं, कोई पत्थर देखता है, कोई ये देखता है कि कितनी अच्छी बनी है, कोई ये देखता है कि घूमड़ कितना अच्छा लगा है, कोई ये कहता है कि फर्श संगे मरमर का बिछा हुआ है, कोई ये देखता है यार चादरें बड़ी अच्छी, सोना और चांदी लगा हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ कि एक कश्ती अगर हो, कश्ती मिसाल के तौर पर कश्ती हो और वो दरिया या समुद्र के किनारे खड़ी हो और हम दूर खड़े खड़े उस कश्ती की तारीफ करते रहे कि यार कश्ती देखो, ये सोने चांदी की कश्ती है, ये बनाने वाले की कैफियत क्या रही होगी, कश्ती बहुत खूबसूरत है। और अगर कश्ती की तारीफ खाली हम करते रहे, उसके अंदर बैठे ना, बताओ मंजिल हमें कभी मिलेगी? हम पार जा पाएंगे? तो खाली हम मज़ारों को देख देख के फायदा नहीं उठा पाएंगे। अरे ये भी तो देख कि साहिब
साहिबे मजार ने अपने मौला को राजी किया, तभी उनकी मजार के ऊपर ये गुंबद सजाए गए हैं। और अगर उन्होंने राजी नहीं किया होता तो जैसे हमारे मरने के बाद दुनिया हमें भूल जाती है, ऐसे ही उन्हें भी भूल जाती। मदार साहिबे मदार की तारीफ कर, साहिबे मदार के नक्शे कदम के ऊपर जिंदगी काट, जिंदगी गुजार कि उन्होंने कैसी कैसी। और ये दुनिया में जितने नाम बुजुर्गों की आप देख रहे हैं, जानते हो इनके पीछे भी कोई ना कोई राज है। मैं वो राज से एक पर्दा हटा दूं, अपनी बात को खत्म कर दूं। इसमें भी कोई राज है। मिसाल के तौर पर बड़े पीर साहबी को ले लीजिए, गौसे पाक 40 साल तक सोए नहीं। उलमा की तवज्जो है, 40 साल तक कादरी कहलवाना बड़ी बात नहीं है, कादरी कहना कोई बड़ी बात नहीं है, अमा कादरी बन के दिखाना ये बड़ी बात कहलाई जाएगी। इसके और बंदा जो है, अगर हम पीरों से मुरीद होते हैं तो सबसे पहले तो पीर से हम झूठ बोलते हैं। और वो झूठ आपके सामने रख दूं, पीर से झूठ बोलते हैं। पीर साहब की बारगाह में जो हम जाते हैं मुरीद होने के लिए, तो क्या कहते हैं? पीर हमसे तमाम गुनाह की तौबा करवाते हैं। और पीर साहब कहते हैं कि आज से नमाज नहीं छोड़ूंगा, ये वादा करो, चोरी नहीं करूंगा, गलत काम कोई नहीं करूंगा, वादा करो, झूठ नहीं बोलूंगा। हम वादा कर लेते हैं और पीर की जानिब जैसे ही पीठ होती है हम झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, नमाज छोड़ना शुरू कर देते हैं, तमाम गुनाह वाले कामों में लगना शुरू कर देते हैं। तो बताओ, सबसे पहले तो हमने पीर और मुर्शिद से ही झूठ बोला है। अमा जो पीर का नहीं हो पाया वो बड़े पीर का कैसे बनेगा, जो अपने पीर का नाम नहीं बन पाया। हजरत गिरामी, अपने भी खफा मुझसे, बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हरे हिलाहल को कहता नहीं कंद। ये चंद अल्फाज हमने अपने मौला की बारगाह में पेश किए हैं। मेरा परवरदिगार इन्हें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।